हेलो बच्चों, आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। बच्चों, आज हम साफ सफाई के बारे में बात करेंगे। हम किस प्रकार से अपने शरीर के विभिन्न अंगों की यानी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी की साफ सफाई रख सकते हैं या करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। बच्चों, आप अपने शरीर की सफाई, पार्ट्स ऑफ बॉडी की सफाई किस प्रकार से करते हैं? सोचो और बताओ। सर जी, मैं ना अपने दांतों की सफाई के लिए ना सुबह सुबह ब्रश करती हूँ। वेरी गुड। आप? सर जी, मैं ना रोज ब्रश करने के बाद नहाती हूँ साबुन से रगड़ रगड़ कर। वाह भाई वाह। आप बोलें। सर जी, मैं ना नेल कटर के साथ अपने जो बड़े बड़े नाखून होते हैं ना, उनको काट देता हूँ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सर जी, मैं तो रोज सुबह सुबह उठ के ना एक्सरसाइज करती हूँ। बहुत ही बढ़िया। सर जी, आपने एक दिन हैंड वॉश करना सिखाया था ना स्कूल में। मैं तो घर जाके साबुन के साथ अच्छी तरह से हैंड वॉश करता हूँ। वेरी गुड। बच्चों, आपके सामने ये दो चित्र हैं। आप ये बताओ कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? सर जी, एक फोटो में तो साफ सुथरा बिल्कुल साफ सफाई है और दूसरे में इतना गंद मचा हुआ है, चारों तरफ सभी चीजें फैली पड़ी हैं। वेरी गुड। तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? सर जी, साफ सफाई वाला। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बच्चों, आपको बहुत सी अच्छी आदतों का ज्ञान है जिनसे हमारा शरीर साफ सुथरा रहता है। जैसा कि कई बच्चों ने बताया कि वो सुबह सुबह ब्रश करते हैं, नहाने जाते हैं, हैंड वॉश करते हैं, या अभी भी दिखाए गए दो चित्रों में भी उन्होंने यह बताया कि एक में साफ सफाई है और दूसरे में गंदगी है, चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है। तो बच्चों, साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और अपने शरीर की सफाई करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों, क्या आपने कोई एक ऐसी पोएम सुनी है जिसमें हमें हमारे बॉडी पार्ट्स को कैसे साफ रखा जाए इसके बारे में पता हो? या आपको कोई एक ऐसी पोएम के बारे में जानकारी हो जिससे हम साफ सफाई के प्रति प्रेरित हों? तो बच्चों, आज हम एक ऐसी ही पोएम करने जा रहे हैं जिसमें हम साफ सफाई के बारे में बातचीत करेंगे। मैं एक लाइन बोलूँगा और आपको उसी लाइन को दोबारा मेरे पीछे पीछे दोहराना है। तो बच्चों, बड़े ध्यान से इस पोएम को सुनो क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रेडी? हम करते हैं स्टार्ट। Leave, leave, leave your bed with the first ray. Leave, leave, leave your bed with the first ray. Leave, leave, leave your bed with the first ray. Leave, leave, leave your bed with the first ray. Clean, clean, clean your body by bathing every day. Clean, clean, clean your body by bathing every day. Clean, clean, clean your body by bathing every day. Clean, clean, clean your body by bathing every day. Brush, brush, brush your teeth by rubbing up and down. Brush, brush, brush your teeth by rubbing up and down. Brush, brush, brush your teeth by rubbing up and down. Brush, brush, brush your teeth by rubbing up and down. Rush, rush, rush anywhere, don't spit on the ground. Rush, rush, rush anywhere, don't spit on the ground. Rush, rush, rush anywhere, don't spit on the ground. Rush, rush, rush anywhere, don't spit on the ground. Wash, wash, wash your hands by soap or any gel. Wash, wash, wash your hands by soap or any gel.
Wash your hands by soap or any gel. Wash your hands by soap or any gel. Chew your food, chew it very well. 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 Keep our desk, keep it neat and clean. Keep our dress, keep it neat and clean. Keep our desk, keep it neat and clean. Keep our dress, keep it neat and clean. Sit you straight, never bend or lean. 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 Cut your nails, cut them every week. 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 Eat fresh fruits, you will never be weak. 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 बच्चों, आपने इस पोएम को बड़े ध्यान से सुना है और बड़े मज़े से पीछे बोला भी है और आपको बहुत मज़ा आया भी होगा। बच्चों, अब हम इस पोएम के अंदर आए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को यानी कि कठिन शब्दों के अर्थ यानी कि मीनिंग देखते हैं और अब हम एक एक करके लाइन को दोबारा से पढ़ेंगे और उसके अंदर आए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को का अर्थ समझेंगे ताकि हमें सारी पोएम बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं हम एक एक लाइन से इस पोएम को दोबारा। तो बच्चों, पहली लाइन है लीव योर बेड विद द फर्स्ट रे। तो पहला अक्षर है इसमें लीव का मतलब होता है छोड़ना। योर का मतलब तुम्हारा। बेड का मतलब बिस्तर। तो लीव योर बेड मीन्स टू गेट अप इन द मॉर्निंग, यानी कि हमें सुबह उठ जाना चाहिए, अपने बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। विद द फर्स्ट रे, विद मतलब साथ, फर्स्ट मीन्स पहला, रे मीन्स किरण। विद द फर्स्ट रे का अर्थ हो गया सूर्य की पहली किरण। सूर्य शब्द नहीं आया, लेकिन रे यानी कि किरण, और किरण हमारी किसकी होती है? सूर्य की पहली किरण। तो हमें पोएम में कहा गया है कि हमें सूर्य की पहली किरण के साथ ही यानी कि सुबह ही अपने बिस्तर को छोड़ देना चाहिए, यानी कि उठ जाना चाहिए। अगली लाइन है क्लीन योर बॉडी। क्लीन का मतलब साफ करना, बॉडी शरीर। क्लीन योर बॉडी अपना शरीर साफ करो, बाय के द्वारा। बाथिंग मीन्स टेकिंग बाथ यानी कि नहाना। एवरी डे यानी कि रोजाना। तो पूरी लाइन को यदि हम करेंगे तो क्लीन योर बॉडी बाय बाथिंग एवरी डे, यानी कि हमें रोजाना अपने शरीर को नहाने के द्वारा क्या करना है? साफ करना है। ब्रश योर
टीथ, ब्रश करना, ब्रश मतलब ब्रश करना, टीथ मतलब दांत। बाय रबिंग अप एंड डाउन, बाय अभी मैंने बताया था के द्वारा, रबिंग, रबिंग का मतलब होता है रगड़ना, अप ऊपर, एंड और, डाउन नीचे। अब पूरी लाइन को यदि हम इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा? ब्रश 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 योर टीथ बाय रबिंग अप एंड डाउन, यानी कि हमें ऊपर नीचे रगड़ रगड़ कर अपने दांतों को ब्रश करना है, उनसे साफ करना है। अगली लाइन है रश 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 एनीवेयर। रश का मतलब दौड़ना, एनीवेयर कहीं भी, डोंट कभी नहीं, स्पिट थूकना, ऑन पर, ग्राउंड मैदान। यानी कि पूरी लाइन को हम इकट्ठा करें तो रश 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 एनीवेयर, डोंट स्पिट ऑन द ग्राउंड, यानी कि हम कहीं भी दौड़ते रहें परंतु हमें मैदान पर कभी भी थूकना नहीं चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। वॉश 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 योर हैंड्स। वॉश मतलब धोना, हैंड्स मतलब हाथ। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धो। बाय के द्वारा, सोप साबुन, और या एनी किसी भी, जेल, जेल का मतलब जेल, बाय सोप और एनी जेल, यानी कि किसी साबुन के द्वारा या किसी जेल के द्वारा। पूरी लाइन इकट्ठी करते हैं तो वॉश 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 योर हैंड्स बाय सोप और एनी जेल, यानी कि हमें अपने हाथों को किसी सोप यानी साबुन या किसी जेल के साथ धोना चाहिए। अगली लाइन है च्यू 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 योर फूड, च्यू इट वेरी वेल। च्यू का मतलब होता है चबाना, फूड का मतलब भोजन, तो च्यू योर फूड का मतलब हो गया अपने भोजन को चबाओ। कैसे भाई? इट वेरी वेल, च्यू इट वेरी वेल, वेरी वेल का मतलब है बहुत अच्छे से, चबा चबा कर, यानी कि हमें अपने भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए ताकि वह अच्छे से हमारे शरीर में पच जाए। कीप 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 आवर ड्रेस, कीप इट नीट एंड क्लीन। कीप का मतलब होता है रखना, और का मतलब अपना, हमारा, ड्रेस, ड्रेस का मतलब वस्त्र। कीप इट नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन मतलब साफ सुथरे। तो पोएम में लिखा है कि हमें अपने वस्त्रों को साफ सुथरा रखना चाहिए, मैले कुचैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सिट 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 यू स्ट्रेट, नेवर बेंड और लीन। सिट का मतलब बैठना, स्ट्रेट का मतलब सीधा, यानी हमें सीधा बैठना चाहिए, नेवर कभी नहीं, बेंड और लीन झुके हुए, यानी कि हमें कभी भी झुक करके नहीं बैठना चाहिए बल्कि सीधा बैठना चाहिए। कट 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 योर नेल्स, कट देम एवरी वीक। कट मतलब काटना, योर मतलब तुम्हारे, नेल्स मतलब नाखूनों। हमें अपने नाखूनों को काटना चाहिए। कैसे भाई? कट देम एवरी वीक, देम मतलब उनको, एवरी मतलब हर, वीक मतलब सप्ताह, हमें उन्हें हर सप्ताह काटना चाहिए। कट 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 योर नेल्स, कट देम एवरी वीक मतलब हमें
अपने नेल्स को, अपने नाखूनों को हर सप्ताह काटना चाहिए। ईट 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 फ्रेश फ्रूट्स, यू विल नेवर बी वीक। ईट मतलब खाना, फ्रेश मतलब ताज़ा, फ्रूट्स मतलब फल, यू मतलब तुम, नेवर मतलब कभी नहीं, वीक मतलब कमज़ोर। तो पूरी लाइन को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है भाई? ईट 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 फ्रेश फ्रूट्स, यू विल नेवर बी वीक। कि हमें ताज़े फल खाने चाहिए, इससे हम कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। आपने बड़े ध्यान से वर्ड मीनिंग के साथ इस पोएम को समझ लिया है। बच्चों, अब आपके सामने मैं कुछ स्टेटमेंट्स दिखाता हूँ। आपको ये बताना है इस पोएम के आधार पर क्या वो सही हैं, सत्य हैं या असत्य हैं, यानी कि ट्रू हैं या फॉल्स हैं। बड़े ध्यान से आपने इस एक्सरसाइज को करना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपने इस पोएम को कितना समझा है, कितने ध्यान से आपने बातों को जाना है। तो आप सभी रेडी होंगे, तो हम शुरू करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो बच्चों, आपने जो बात ठीक है, ट्रू है, उसके आगे टी, और जो बात फॉल्स है उसके आगे एफ लगाना है। राइट इन द बुक्स टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट है वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। बताओ बच्चों, क्या यह ट्रू है या फॉल्स? सर जी, टी, ट्रू। वेरी गुड। पहले में आएगा टी, यानी ट्रू। दूसरा है, सेकंड है वी शुड ब्रश आवर टीथ, हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। सर जी, ये तो ट्रू है, टी आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, यानी खाने से पहले हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। सर जी, ये तो पक्का टी है, ट्रू। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। हमें खाने से पहले हमेशा अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। नेक्स्ट सुने, वी शुड ईट फ्रेश फ्रूट्स, यानी कि हमें ताज़े फल खाने चाहिए। क्या यह बात सही है या गलत है? सर जी, सही है, ट्रू, टी। शाबाश, यह भी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें हमेशा ताज़े फल खाने चाहिए, टी। लास्ट है वी मस्ट फॉलो गुड हैबिट्स, हमें अच्छी आदतों का अनुसरण करना चाहिए। क्या यह बात सही है, ट्रू है, या यह बात फॉल्स है, गलत है? क्या आप बता सकते हैं? सर जी, मैं बताऊँ, ये तो ट्रू है, हमें हमेशा अच्छी आदतों का पालन अनुसरण करना चाहिए। शाबाश, बिल्कुल। हमें जो भी हमें अच्छी अच्छी आदतें पता है, आप सभी ने बताई भी हैं, उन सभी का पालन करना, अनुसरण करना चाहिए। वेरी गुड। आपने ट्रू फॉल्स बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं, जिससे पता चलता है कि आप बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। बच्चों, एक और इसी पोएम के आधार पर एक और एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा। उस पिक्चर के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं। फिर दूसरा आपको एक बॉक्स दिखाऊंगा जिसके अंदर बहुत से अल्फ़ाबेट हैं। आपने उन अल्फ़ाबेट्स की मदद से उन चीज़ों को बनाना है जो आपने पहले फ़ोटो में देखी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है।
इसलिए आप बड़े ध्यान से इसको भी करें। तो बच्चों, ये फ़ोटो आप देख रहे हो। अब हम इसमें कई चीज़ों को देख पा रहे हैं। अब इनमें से हम एक एक करके एक एक चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले देखें, ये है मिरर, टूथब्रश, वॉश बेसिन, सोप, टॉवल, शावर, बाथ टब, शैम्पू, जेल, मग, टैप, बकेट, ब्रश। तो बच्चों, ये बाथरूम में यूज़ होने वाली वस्तुएं हैं। अब हम दूसरी फ़ोटो की तरफ चलते हैं, जिनमें से आपने इन वर्ड्स को ढूंढना है। तो एक एक करके ध्यान से देखें और अब इस बॉक्स में से उन्हें ढूंढना शुरू करें। सर जी वो देखो, वो रहा मिरर। सर जी वो रहा सोप। सर जी वहाँ है शावर। सर जी वहाँ पर बाथटब है। सर जी वहाँ पर ना शैम्पू है। सर जी वो देखो, ये तो मैं पक्का बोल रहा हूँ, ये मग है। सर जी वो देखो, वो बकेट है। सर जी वो रहा ब्रश। वेरी गुड, आपने तो कमाल कर दिया और सभी वर्ड्स को बड़ी आसानी से मिला करके ढूंढ दिया जो वर्ड हमारे पास ऊपर के चित्र पे थे। अब हम एक और एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है फिल इन द ब्लैंक्स। मैं कुछ लाइनें लिख रहा हूँ, लेकिन उन लाइंस के बीच में से वर्ड्स आपको कुछ खाली मिलेंगे और बिल्कुल सामने 2 वर्ड मिलेंगे। अब आपको तय करना है और बताना है कि उन 2 वर्ड्स में से कौन सा एक वर्ड सही ब्लैंक्स में आ सकता है। बड़े ध्यान से आपको इसको देखना है और समझना है। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। तो फर्स्ट है वेक अप डैश इन द मॉर्निंग। जो 2 वर्ड हैं वो हैं अर्ली या लेट, यानी हमें सुबह उठना चाहिए जल्दी अर्ली या लेट विलंब से। शाबाश। सर जी अर्ली, जल्दी सुबह। वेरी गुड। तो लाइन बन जाएगी वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेकंड है ब्रश योर टीथ डैश डेली और वीकली। तो हमें अपने ब्रश करना चाहिए कब, डेली यानी कि रोजाना या वीकली सप्ताह में। सर जी डेली। वेरी गुड। नेक्स्ट है ऑलवेज यूज अ डैश टॉवल डर्टी और नीट। हमें हमेशा कैसा तौलिया यूज़ करना चाहिए, डर्टी गंदा, नीट साफ सुथरा। सर जी नीट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है कट योर नेल्स विद डैश नेल कटर और टीथ। हमें अपने नेल्स को यानी कि नाखूनों को किससे काटना चाहिए, नेल कटर से या अपने टीथ से काट देना चाहिए। सर जी नेल कटर से काटना चाहिए, अच्छे से कटते हैं। वेरी गुड।
नेक्स्ट डोंट प्ले डैश द हाउस आफ्टर डार्क, इनसाइड और आउटसाइड। हमें अंधेरा होने के बाद कहाँ नहीं खेलना चाहिए, अंदर या बाहर? सर जी आउटसाइड, हमें बाहर रात को खेलने नहीं जाना चाहिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आपने ये एक्सरसाइज भी इंटरेस्टिंग ढंग से पूरी कर ली है। आपने सभी एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। बच्चों, आज हमने साफ सफाई के बारे में बातचीत की और आपको अच्छी आदतों के बारे में पता भी चल गया और ये भी पता चल गया कि किस प्रकार से हमें अपने शरीर के अंगों की यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी की साफ सफाई रखनी चाहिए। तो बच्चों, जो भी एक्सरसाइज आज हमने की हैं, जितने भी की हैं, उन सभी को आपने घर से दोबारा रिवीजन के तौर पर करके आना है, जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।